एक एक भी वचन सुनो तो उस पे अपना जीवन बनाओ। तो पॉइंट है कि फरीद साहब एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक तिनके की भी निंदा नहीं करो, उसमें भी शक्ति है, क्योंकि वो अगर उड़ के तुम्हारी आँख में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ़ दे सकता है। आप बोलोगे तिनके की मेरे सामने क्या मजाल, तिनके की मेरे सामने क्या हस्ती, लेकिन उसके अंदर में भी कुछ है। एक छोटी सी चींटी भी हाथी के भी प्राण ले सकती है, ऐसा नहीं है। तो किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। निंदा व्यक्ति दूसरे की तब करता है जब दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझता है, अपने को ज़्यादा महान श्रेष्ठ समझेगा, सही समझेगा, दूसरे को गलत समझेगा, तब उसकी निंदा करेगा। निंदक जो है वो अपने लिए आगे नरक तैयार करता है, गिरावट का एक रास्ता तैयार करता है, गड्ढा अपने आगे खुद खोदता है जिसमें आगे जाके उसको गिर जाना है। सबका प्यार भी उसके दिल के लिए, उसके लिए नहीं रहता। कोई भी अगर पता चले कि ये ना मेरी निंदा करता है, तो क्या आपके मन में उसके प्रति प्रेम होगा? आप बोलोगे देखो ये मेरी निंदा ही करता रहता है। ऐसी चीज़ है निंदा कि अगर सच्ची भी होती है तो भी लोगों को बुरी लगती है, और प्रशंसा ऐसी चीज़ है कि झूठी भी होती है तो भी अच्छी लगती है। मतलब व्यक्ति जानता है कि ये जो मेरी निंदा हो रही है तो सचमुच में मैं इस गलत काम को करता हूँ, गलत व्यवहार करता हूँ, मेरी किसी कमी या गलती की वजह से ही मेरी निंदा हो रही है। ये अंदर से अच्छी तरह जानता है व्यक्ति कि मैं दोषी हूँ, तभी मेरी निंदा होती है, लेकिन फिर भी निंदा सुननी अपनी बुरी लगती है लोगों को। और ये भी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है कि ये जो मेरी प्रशंसा होती है इसके लायक मैं हूँ नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी प्रशंसा की जाए, ये मेरी गलतफहमी की वजह से कोई झूठी प्रशंसा हो रही है। वास्तव में मैं इस प्रशंसा का हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है। अंदर से व्यक्ति जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी झूठी प्रशंसा भी मान रहा है, सुन रहा है, मगर उसमें भी मन खुश हो रहा है। ऐसा शब्दों का ये खेल है जिसमें मन उलझता रहता है, उसी में अटकता रहता है मन। किसी भी तरह के शब्दों में उलझना नहीं, अटकना नहीं। उसमें अटकोगे तो फिर 5 तत्वों में अटकोगे, शरीर में, नाम रूप में, फिर 5 विषयों में अटकोगे, फिर 5 विकारों में अटकोगे, आखिरकार वापस दुनिया में आने जाने में चक्कर में पड़े रहोगे। तो अटकाव कहीं पर भी हमारा नहीं होना चाहिए। अपने मुंह से हम किसी की भी निंदा करें नहीं। करना है तो आप प्रशंसा कर सकते हो, लेकिन अपने मुख से निंदा नहीं करो, उससे तुम्हारे बदकर्म बनते हैं और आगे तुम्हारे लिए कष्ट, दुख, समस्याएं वो सब बढ़ती हैं। ये पाप है, निंदा करना पाप है। तो वो हमको इस पाप में नहीं पड़ना। निंदा सुनाते हो किसी को तो उसको भी पाप का भागीदार बनाते हो। वो सुन रहा है तो सुन के कभी तो आपको चुप कराएगा, कभी नहीं चुप करा पाएगा, उसको सुनना पड़ेगा। सुन के उसका भी मन खराब होगा, या वो भी उसी भावना में चला जाएगा कि हाँ देखो वो व्यक्ति ऐसा है, तो दूसरे को भी पाप का भागीदार बनाए। निंदा अपने मुख से कहना भी पाप है और अपने कानों से निंदा सुनना भी पाप। अगर कोई आपको किसी की निंदा सुनाता है तो उसको चुप करा दो, बोलो ऐसा है हमें मत सुनाओ, किसी और को सुनाओ लेकिन मुझे नहीं सुनाओ, मेरे को दूसरे की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। आप उसको चुप करा दो या उस जगह से उठ के कहीं और चले जाओ। नहीं चुप करा सकते, नहीं उठ के कहीं जा सकते, ऐसी मजबूरी है, लाचारी है, तो आप अपने अंदर से मन से कान बंद कर लो। एक तरफ से शब्द कान में आके दूसरी तरफ जाएं, उन शब्दों को अपने अंदर लेके नहीं जाओ।
या आप उस समय कुछ भगवान का नाम कुछ और चीज़ सोचने लगो। कोई कुछ बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, निंदा कर रहा है, आप मन ही मन में कुछ और सोचो। चाहे उस व्यक्ति की सद्बुद्धि की भगवान से प्रार्थना करो जो निंदा कर रहा है, या जिसकी निंदा हो रही है उसके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करो कि वो ऐसे कर्म क्यों करता है जिससे उसकी निंदा हो। मगर उस निंदा को आप बढ़ावा नहीं दो और उसमें रस नहीं लो, वरना दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा रस मिलता है लोगों को, बहुत अच्छा लगता है। बैठ के ना बातें करते हैं लोग, अरे फलाने का सुना है, ऐसा है वैसा है, तो रस आता है एक दूसरे में। ऐड भी टीवी में इस तरह के दिखा दिए जाते हैं। सहेली के पास गई लड़की दूसरी अपनी सहेलियों के पास, जाते के साथ ही अरे सुना फलानी वाली ऐसे ऐसे, तो कहती है अरे चुप चुप रुक जाओ। अब आराम से बैठ के पहले ये कुछ ले आई खाने के लिए, कहती हाँ अब बैठ के बताओ, तो बड़ा रुचि ले लेके खा रही है, और रुचि ले लेके उसका जो निंदा का जो भी कुछ सुनाया जा रहा है वो रस ले रही हैं, चटकारे लेके खा भी रही हैं, चटकारे लेके वो रस भी उनको निंदा का मिल रहा है। तो ये दुनिया में लोगों को ऐसा होता है, तो सुनना भी तो गलत है, सुनाना भी गलत है, सुनना भी गलत है। लोगों को निंदा सुनने में बड़ा रस आता है। ज्ञानी इन बातों से दूर रहता है। अगर आप ज्ञानवान हो तो इन बातों से दूर रहो। ये जैसे हमारी गलती है, प्रार्थना बचपने से स्कूलों में गाई गई, अलग से भी गाई, अलग से भी सुनी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, और हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सभी ने ये सुना भी है और अपने मुख से गाया भी बचपने से। कोई आज का नहीं है ये भजन, ये प्रार्थना आज की नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान से मांगा तो, लेकिन केवल रटा रटाया बोल दिया, अंदर से चाहा नहीं कि भगवान तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। हम कमज़ोर पड़ते हैं तो हमारे अंदर का विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। भगवान से इतनी शक्ति मांगी जाती है कि मेरा तुम में विश्वास हमेशा रहे। ईश्वर की ओर से जो परिस्थिति आती है उसको मैं स्वीकार कर सकूं, इतनी शक्ति मेरे पास हो, और मेरे मन का विश्वास न कम हो कि परमात्मा शायद मेरा बुरा तो नहीं करेगा। ये विश्वास रखो कि परमात्मा सदा मेरे लिए अच्छा करेगा। कभी मन डरता भी है, भगवान आगे बस मेरे को ठीक ठीक रखना और मेरे आगे कोई मुसीबतें ना आने पाएँ। प्रार्थना भले कर सकते हो, बोलो भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि कुछ भी परिस्थिति आए मेरा मन तुम्हारे से हटे नहीं, मैं तुम्हारे में विश्वास पक्का रखूं। जब मैं सही रास्ते पे चलता हूँ तो परमात्मा मुझे कुछ भी कष्ट क्यों देगा। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल तो हमारे सामने आता है, हम ही कुछ ऐसा कर चुके या कर रहे हैं या आगे करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे हमको आगे चल के कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर हम अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तभी कहा हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये प्रार्थना दिल से निकलनी चाहिए कि हम नेक रास्ते पे चलें, और नेक रास्ते पे चलने के लिए नेक विचार, नेक स्वभाव, सब कुछ तो नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गलत कर्म किसी भी तरीके से हमारे ना हों, और दूसरे को भी गलत कर्म करने से आप सावधान कर सको, समझा सको दूसरे को भी। गुरु हमें ज्ञान देके अच्छा बनाते हैं और हमको समझा देते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है ना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे आपका जीवन अच्छा ही बन जाता है कि भूल से भी भूल ना हो। तो हमेशा अपने कर्मों के प्रति सुजाग और सावधान रहो कि मेरे से कभी भी गलती ना हो। दूसरे के बारे में बोला क्यों, दूसरे के बारे में सोचा क्यों, दूसरा है ही नहीं। दादाजी तो बोलते थे सत्संग में कि दूसरा देखे दूसरे का बेटा, ऐसी बात बोल देते थे।
तो क्या मतलब अगर तुम द्वैत देखते हो, दूसरा देखते हो, तो तुम भगवान के बेटे नहीं हो, फिर दूसरे के ही बेटे हो। मतलब प्रकृति के माया के ही तुम हो, जीव भाव वाले ही हो। असल में तो हम भगवान की संतान है। तो भगवान की संतान है तो भगवान की संतान तो भगवान और अपना आप देखेगी ना। भगवान सबको दूसरा देखता है क्या? भगवान तो सबको अपना आप करके देखता है। तो हम उसकी संतान है तो हम भी तो सबको अपना आप करके देखेंगे। लेकिन हम अगर दूसरा देख रहे हैं तो ये बोलना बंद कर दें कि भगवान तुम ही मेरे माता पिता हो। तुम तो फिर सांसारिक व्यक्ति के माता पिता तुम्हारे हैं, तुम उनके माता पिता हो, तुम उनके संतान हो, किसी के माता पिता हो, किसी की संतान हो। तो तुम दूजा दूजा देखते हो। और ऐसे मोटे तौर पे किसी को अगर कहते हैं तू अपने पिता की संतान नहीं है, तू किसी और की संतान है, तो कितनी बड़ी गाली है। तो अगर हम भगवान की संतान हैं तो हमको भगवान के जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए, भगवान के जैसे गुण भी तो होने चाहिए। तो वरना तो हमारे लिए इतना कलंक है, गाली है कि हम भगवान के हैं ही नहीं। हम उसी अज्ञानता से उत्पन्न हुए, उसी अज्ञानता में नष्ट हो जाएंगे। जैसे कोई नाली का कीड़ा नाली में से उत्पन्न हुआ, उसी में समाप्त। काई जम गई तो फिर उसी में कोई भुनगे बन गए और फिर उसी में समाप्त हो गए। तो हमारे क्या अस्तित्व है? छोटे छोटे जो सीजनल ऐसे भुनगे वगैरह सब मच्छर बन जाते हैं छोटे छोटे से, उनका अपना कोई अस्तित्व होता थोड़ी। जितना तुम्हारा मनुष्य का अस्तित्व है, तुम्हारी तुलना में वो है क्या? कुछ भी नहीं। तो तुम इतने शुद्ध, इतने अपार रूप को लेके आए, इतनी महानता है, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, ये कितनी महानता की बात है, कितनी फ़क्र की बात है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको मानव तन मिल जाता है, और फिर उस मानव तन को पाके फिर हम कर्म ऐसे करें कि दोबारा हमको ये मिलेगा ही नहीं, पता नहीं क्या बनोगे जाके। तो वो सुजागी, वो सावधानी गुरु हमको कराता है कि भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। किसी के बारे में न सोचो, न बोलो, न सुनो। भगवान के बारे में ही सोचो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान की चर्चा सुनो। और अगर सुनना ही है तो आप सबकी अच्छाइयाँ सुनो, बोलना ही है तो सबकी अच्छाई बोलो। एग्ज़ाम्पल एक दिया जाता है कि एक मान लो सफ़ेद चादर है, वो चादर आप ऐसे पूरा खोल के कोई तुम्हारे से मिलने आए, उसको दिखाओ कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें। और उस चादर में कहीं एक काला धब्बा लगा हुआ है। तो जैसे बोलोगे तुम्हें क्या दिखता है, तो बोलेगा ये काला धब्बा है, इसमें काला धब्बा है। सब ये तो बोलेंगे ना चादर में, ये उनको काले रंग का धब्बे पे निगाह चली गई। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे सफ़ेद चादर दिखा रहे हो, बोलेगा नहीं ये काला धब्बा दिख रहा है इसमें। पूरी चादर सफ़ेद है, वो सफ़ेदी नहीं दिखती है, थोड़ा सा काला धब्बा है वो दिखता है, वही हाईलाइट होता है, क्योंकि वो उस चादर की शोभा को समाप्त कर देता है, उसकी कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप मार्केट से वाइट अगर शीट चादर खरीदने जाओ, बेड शीट, उसमें कहीं एक काला धब्बा हो तो आप खरीदोगे? बोलोगे हम तो नहीं खरीदेंगे। दुकानदार बोले ज़रा सा ही तो है, छोटा सा धब्बा है, बाकी तो पूरी सफ़ेद अच्छी है। तो आप बोलोगे बाकी सफ़ेद से मतलब नहीं, एक भी धब्बा उसमें नहीं होना चाहिए, तब हम इसको खरीदेंगे। तो हमारे जीवन में अगर एक भी धब्बा है तो भगवान अपना क्यों बनाएगा? जब एक चादर को आप अपना नहीं बना सकते तो भगवान आपको अपना क्यों बनाएगा? अगर आपके अंदर में भी एक काला धब्बा है, मतलब एक खोट हमारे अंदर में। और जैसे सफ़ेदी नहीं दिखाई देती, उस पर ध्यान नहीं जाता, कालिख दिखती है या कोई भी निशान पड़ा हो वो दिखता है, ऐसे ही हमारे अंदर की हज़ार अच्छाइयाँ लोगों को नहीं दिखती हैं, मगर एक खराबी, एक बुराई अगर है तो वही दिखती है, वही हाईलाइट होती है। तो वो हमको सावधानी रखनी है कि मेरे से भूल से भी कोई भूल ना हो जिससे मेरी ऐसी चारों तरफ बदनामी हो या लोग मेरी निंदा करें। निंदनीय कार्य करने से हमेशा मनुष्य को बचना चाहिए, वरना अभी जैसे गुरुजी की बात चल रही थी, वो लोग की बदनामी हो रही, तो नाम की तो बदनामी हो रही, नाम कहीं तो बुरा हो रहा है, मैं नाम थोड़ी। ठीक बात है, आप नाम नहीं हो,
नाम का बुरा नहीं ना होता है, तुम्हारा नहीं होता, मगर ये देख भी तो लो कि किस कारण से हो रही है। क्या वास्तव में वो गलती है तुम्हारे में? वो है तो दूर करो, नहीं है तो परवाह नहीं करो। किसी की गलतफहमी के कारण से हमारी बदनामी हो गई, समय रहते अपने आप सब समझ में आएगा सबको कि क्या सही है तो क्या गलत है। समय सब ठीक करेगा। आप सच्चाई के रास्ते पे हो तो समय सब ठीक करेगा। तो किसी की भी हमें निंदा करनी नहीं, या किसी को अपमानित नहीं करना है, किसी को भी उसकी कमी उजागर करके बतानी नहीं है, वरना वो आप ही का नुकसान करेगा। आप सच भी बोलोगे तो भी वो आपका नुकसान करेगा। कई एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। किसी ने सच भी अगर मान लो किसी को टोका कहा तो उसने पलट के उसी को जान से मारने का प्रयास कर लिया, किसी के ज़रिए मरवा दिया, खुद उसका कर दिया। तो गलत तो उसने नहीं बोला था, सच बोला, मगर सच को जहाँ आवश्यकता थी वहाँ बोलने के बजाय जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ बोला। और सच को मीठा करके नहीं बोला, सच को और कड़वा करके बोला। जैसे किसी अंधे को तुम अंधा बोलो, सच तो बोला लेकिन दूसरे को कष्ट देने के लिए, और उसको कड़वा करके बोला। पापी को तुम पापी बोलो, हत्यारे को हत्यारा, वैश्या को तुम वैश्या बोलो, सच बोल रहे हो, लेकिन वो तुम मीठा करके नहीं बोल रहे हो, तो वो किसी को पसंद नहीं आता है। और उसमें अगला तो है ही खराब, मान लो खराब कर्म करता है, उसका स्वभाव खराब है, उसका व्यवहार खराब है, उसके अंदर विचार खराब है, कर्म खराब है, तो वो अगर देखेगा ये मेरे से ऐसा करता है तो तुम्हारा और नुकसान करेगा ना। फिर उससे तुम अपने लिए अच्छे व्यवहार की कभी उम्मीद कर ही नहीं सकते। वैसे भी वो नहीं करता है तो और बुरा करता है, और बुरा करेगा। तो अगर कहीं कीचड़ होती है तो हमें बच के चलना पड़ता है कि मेरे पे छींटे ना पड़े। और कीचड़ कहीं है उसको दूर करने के लिए साफ़ पानी डालना पड़ता है, बाल्टी भर के कीचड़ थोड़ी डाल देंगे। कहा जाता है कीचड़ को तुम कीचड़ से नहीं धो सकते, कीचड़ को तुम साफ़ पानी से धो सकते हो। तो किसी की खराबियों को अपनी अच्छाइयों से तुम फिर भी धो सकते हो, दूर कर सकते हो, लेकिन बुरे के संग बुरा करके आप उसकी बुराई को समाप्त नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने बोला है घृणा पाप से करो, लेकिन पापी से नहीं करो। वो कर्म गलत है, उससे घृणा करो और उससे बचो। पापी को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, उसके सुधार के लिए प्रयास होना चाहिए। सफल हो जाते हो तो ठीक है, नहीं हो जाते हो तो उसकी गत मत। मगर हमें नफ़रत तो किसी से भी नहीं करनी है, घृणा हमको किसी से भी नहीं करनी है। तो ये कहा गया, फरीद साहब ने भी ये बात बोली कि एक तिनके की भी निंदा नहीं करो। अगर उसकी भी निंदा करोगे उसमें भी बड़ी शक्ति है। अगर वो उड़ के तुम्हारी आँख में चला जाए तो तुम्हें बहुत कष्ट दे देगा। तो किसी को अपने से बहुत छोटा भी नहीं समझो और उसको तुम व्यर्थ में कष्ट भी नहीं दो। Why you are burning your blood with the mistake of others? तुम दूसरे की गलती के कारण से अपना खून क्यों जलाते? गलती आपकी नहीं होती है, लेकिन फिर भी गलती दूसरे की होती है, और उसको सोच सोच के या वर्णन करके हम अपना ही खून जलाते रहते हैं, अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो हम क्यों करते हैं? कुछ तो नुकसान दूसरा आपका करता है, मगर तुम अब क्या अपना फ़ायदा करते हो? तुम अपना नुकसान कर ही रहे हो ना। अपने अपने साक्षी तुम हो, हर एक अपना अपना साक्षी है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो खुद अपना साक्षी है। तो तुम ये देखो कि क्या मैं अपना फ़ायदा करता हूँ कि अपना नुकसान करता हूँ। अगर आप ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हो, अगर आप आत्मा के निश्चय में रहते हो, भगवान के ध्यान में रहते हो, तो आप अपना फ़ायदा करते हो। लेकिन अगर आप नाम रूप में, जगत की बातों में, द्वैत में, उसमें रहते हो तो तुम अपना नुकसान करते हो। तो 24 घंटे में से देख लेना कितने मिनट आप
ब्रह्माकार वृत्ति में हो, कितने मिनट आप आत्मा में हो, और कितने मिनट आप अपने को देह मान के द्वैत में पड़े, पता चल जाएगा। हर एक को अपना अपना खुद ही लेखा जोखा पढ़ना देखना है और उसको सुधारना भी है। आईना दिखा देता है गुरु, और तुम्हारी आँख में रोशनी भी दे देता है, और बाहर भी रोशनी हो जाती है, तो तुमको अपनी शक्ल दिख जाती है। भाई अपने आप को देखने के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आईना हो बहुत साफ अच्छा, जिसमें आप अपने आप को देख सको। दूसरा, आपकी अपनी आँखों में रोशनी होनी चाहिए। अंधा व्यक्ति आईना नहीं देख सकता, अपने आप को कहाँ देख पाएगा जिसकी अपनी आँखों में रोशनी नहीं है। तो आप अपनी आँखों में भी रोशनी हो, गुरु हमको वो भी नेत्र में ज्योति देता है। और जिस कमरे में आईना रखा है वहाँ भी प्रकाश हो। मान लो आपकी आँखें बहुत बढ़िया हैं, अच्छा दिखता है आपको, आपके कमरे में आईना भी है बहुत अच्छा, लेकिन कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, तो भी तो आप अपनी सूरत नहीं देख सकते ना। तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, 3 में से एक भी एब्सेंट होगी तो आपको अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। कमरे में अंधेरा है तो आप नहीं देख सकते, आपकी आँखों में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है तो आप नहीं देख सकते, या आईना ही नहीं है। आपको भी अच्छा दिखता है कमरे में, मगर आईना नहीं है तो देखें कैसे। तीनों चीज़ें तो होनी चाहिए ना। गुरु ये तीनों चीज़ें हमारी उपलब्ध करा के देता है, ज्ञान भी देता है हमको, विवेक भी हमको देता है, और खुद भी हमारे सामने आदर्श के रूप में रहता है। तो हम अपना आप देखें, अब आईने में तो अपने आप देखोगे ना, और अपनी कमी देख के उसको दूर करोगे, और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई आप श्रृंगार करोगे। आईने में यही तो काम होता है, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आप श्रृंगार करते हो कुछ, ताकि आप देखने में अच्छे लगो, और अगर कोई कमी दिखती है उसको दूर करने के लिए कोशिश करते हो। कहीं पाउडर अधिक लग गया, कहीं काजल फैल गया, कहीं कुछ और बाल संवरे हुए नहीं है, तो आप अपने आप को तो देखते हो ना, उसमें दूसरा थोड़ी देखते हो। तो सारा संसार एक आईना ही है, तो आप अपने को देखो, हर एक को देख के आप वहाँ पे तुलना अपनी करो, अपना आप करके देखोगे, और दूसरे की गलती से अपना खून नहीं जलाओ, उससे सुजाग हो जाओ। आप बोलोगे ये गलती करता ही क्यों? इसलिए करता है कि ताकि तुम वो गलती ना करो। जैसे दूसरे की गलती को देख के तुम्हारा खून जलता है, तो तुम्हारी गलती को देख के किसी और का खून जलेगा। तो फिर हम दूसरे का खून क्यों जलाएं गलती करके, और दूसरे की मिस्टेक से अपने को क्यों नुकसान पहुंचाएं। हमेशा भगवत भाव में रहो, ज्ञान के विचार में रहो। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अभ्यास नहीं होगा तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं भरेगा, उलझने रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन जैसे एवर लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं आएगी, ऐसी प्रसन्नता नहीं मिलेगी जिसका कभी अंत ना होता हो। वो प्रसन्नता मिलती है कि अभी मिली फिर उसका अंत भी हो गया, फिर खुश हुए फिर उसका अंत हो गया। मगर ज्ञान से हमको वो प्रसन्नता मिलती है जिसका कभी अंत होता ही नहीं। उसको पाने के लिए मेहनत करते जाओ, पुरुषार्थ उसी को पाने का होना चाहिए। तो अपने मित्र बनो और अपना नुकसान कभी भी नहीं करो। अगर तुम दुखी हो तो समझो तुम पापी हो। अब बोलेंगे हम दुखी हैं, लोग हम पे हमदर्दी करें, हमको समझें, लेकिन गुरु कहता है कि अगर तुम दुखी हो तो तुम पापी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। पापी व्यक्ति दुखी हो रहा है तब तो बड़ा बुरा लगेगा, मैं कहाँ पापी हूँ। मगर समझ जाओ भगवान यही सोचते हैं, गुरु भी यही सोचता है। अगर अपने को दुखी दिखाया तो समझो सारी दुनिया को बताया कि मैं कितना पापी हूँ। लोग अपना पाप छुपाते हैं, अपना पुण्य बताते हैं, जताते हैं। आप जितने सत्कर्म करोगे उनको तो खूब बखान करोगे, बदकर्म का करते हो बखान, क्योंकि पाप को छुपाने का मन होता है। और दुखी होके तो आप अपना पाप दिखा ही रहे हो। पिछले किसी जन्मों के पाप के कारण तो आज दुखी हो, या इस जन्म के किन्हीं कर्मों के बदकर्मों के कारण से दुख मिला है। तो दुखी हो तो भी अपने को दुखी नहीं दिखाओ। दुख विच सुख मनावा, दुख में भी सुख मनाना सीख जाओ। दुनिया बोलेगी तुम्हारे पास बड़े दुख हैं, दुख आए, आप बोलोगे नहीं नहीं वो कोई दुख है क्या, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो होता ही रहता है।
कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कोई नई बात थोड़ी होती है। इसमें क्या दुख मानना। ऐसे लापरवाह हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, दुखों को हवा में उड़ा दो। एक गाना आता है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो हीरो है वो गाना गाता हुआ जा रहा है, कोई फिक्र है कोई परेशानी है उसको धुएं में उड़ा दिया, मतलब उड़ गया, मतलब मेरे पास है ही नहीं वो दुख। तो इतने तो मस्त होके रहो ना, मस्त मौला होके इतने चलो। दुख अपना समेटे रहेंगे, सबको जताते रहेंगे, हाय मैं बड़ा बेचारा, बड़ा लाचार, बड़ा दुखी, कि लोग मेरे पे बड़ा हमदर्दी करें, मेरी मदद करें, मुझे प्रेम करें। ये सब तरीके बड़े गलत हैं दूसरे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। आप अपने अच्छे कार्यों से दूसरे के ध्यान को आकर्षित करो, अपनी प्रसन्नता उससे दूसरे को आकर्षित करो। लोग प्रभावित हुए आपके प्रसन्नचित चेहरे को देख के, आपका अच्छा व्यवहार देख के प्रभावित हो, इम्प्रेस हो जाए। दूसरे का ध्यान अपनी ओर अगर आकर्षित करना ही है तो अच्छाइयों से करो, ज्ञान से करो। दुखी होके मत दिखाओ, समझ जाओ कि आप जगत को बताते हो कि तुम दुखी हो। अगर तुम दुखी हो तो समझो कि तुम पापी हो, तुम सच्चे भी नहीं हो, क्योंकि एक सच है आत्मा और बाकी सब तो झूठ है। जो भी कारण है तुम्हारे दुख का वो किसी जगत के कारण से ही तो है, माया के कारण से ही तो है। तो झूठ में पड़े हो तुम। आप बोलोगे नहीं मैं तो सचमुच में दुखी हूँ, मेरे दुख बहुत सच्चे हैं, मैंने सच बात बताई। मगर तो सच भी बोला, जगत में सच भी झूठ है। जब जगत ही मिथ्या है तो उसकी बातें भी मिथ्या है, उसके दुख सुख सब मिथ्या है। आत्मा ही सत्य है तो उसी में रहना सत्य है। तो हम पापी भी हैं, हम झूठे भी। तो झूठे और पापी को सुख कैसे मिलेगा। जब आप ये झूठ छोड़ देते हो, सच में आ जाते हो, सच से प्रीत हो जाती है, फिर आप देखोगे कि आपको प्रसन्नता भी भरपूर मिलती है, आपका मन हमेशा खुश रहता है। ये हमेशा कोशिश करो कि मैं कभी भी दुखी हूँ नहीं, और अगर कभी दुख किसी कारण से महसूस हुआ उसको मैं तुरंत दूर कर सकूँ, हवा में उड़ा सकूँ उसको। मेरे से ये बात लागू नहीं होती है, ये दुख मेरा नहीं है। अपने में मान लेते हो ना, सुख भी और दुख भी, न सुख मेरा न दुख मेरा, कुछ मेरा नहीं है। अगर है भी तो बोलो ये गुजर जाएगा, अभी है तो बाद में नहीं रहेगा। आगे आप बोलोगे बना ही नहीं। अपना जीवन हर एक को ज्ञानवान होके बना के बिताना है, इसके लिए खुद ही पुरुषार्थ करना है हर एक को। जो इंसाफ देखता नहीं है तो उसे इंसाफ मिलता भी नहीं है। आप बोलते हो कि हम बड़े दुखी हैं, भगवान इंसाफ नहीं करता, हमको तो इंसाफ नहीं मिलता। यह दुनिया में बेइंसाफ़ी हो रही है। तो जो बोलता है कि दुनिया में बेइंसाफ़ी होती है तो उसको इंसाफ मिलता भी नहीं है। तो जो इंसाफ करेगा वो तो सबके लिए करेगा। जो भी इंसाफ करेगा तो सबके लिए करेगा ना। भगवान तो सभी के लिए इंसाफ करेगा, अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी करेगा। तो जो इंसाफ करके देख रहा है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो उसके संग भी इंसाफ होता है। लेकिन आप देखते हो संसार में ना बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है, भगवान तो बड़ी बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो तुम्हारे संग जो हो रहा है तुमको वो भी बेइंसाफ़ी लगेगी। उसमें तुमको इंसाफ कहाँ लगेगा जब तुमको सारे संसार में दिखता है बेइंसाफ़ी होती है। तो अपने लिए बोलोगे भगवान मेरे साथ भी बड़ी बेइंसाफ़ी कर रहा है। लेकिन जो संसार में इंसाफ करके देखेगा, न्याय करके देखेगा, जो हो रहा है सब न्यायकारी है, भगवान न्याय कर रहा है, तो तुम्हारे संग भी जो होता होगा उसको भी तुम न्याय करके देखोगे। तो इसीलिए बोला गया कि जो इंसाफ करके देखेगा तो उसके साथ इंसाफ होगा। मतलब जो कुछ दुनिया में घटनाएं घटती हैं बोलो उसमें भगवान ने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। हर एक को उसके कर्मों के फल के द्वारा हिसाब किताब बिल्कुल सही न्याय मिला है। भगवान कभी जीवन में किसी के भी अन्याय नहीं करते हैं,
हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो हमारे कुछ पिछले या अब के कर्मों के हिसाब से मिलता है। कोई कर्मों का फल इसी जन्म में करके इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल हम पिछले जन्म में कर आए थे, वहाँ नहीं भोग पाए, वहाँ रह गया भोगने से, तो वो अब मिलता है। पिछले से पिछला, उससे पिछला 100 जन्म पहले भी जो कर्म किए होंगे वो आज आपको 100 जन्म के बाद भी उसका फल भोगने को मिल सकता है। ये नहीं है कि इतने जन्म के बाद क्यों मिलता है, बचा रह गया है आपका भोगने से किसी भी कारण से, तो जब भगवान उसका वैसा ही संजोग बन जाता है तो तब उसका अवसर वैसे मिल जाता है। तो ईश्वर हमेशा न्याय करता है। न्याय ही देखो तो आपको अपने जीवन में कभी अन्याय दिखेगा ही नहीं। आप कभी ये बोल नहीं सकोगे कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तो जो इंसाफ देखता नहीं है तो उसे इंसाफ मिलता भी नहीं। तुम अपने ऊपर जुल्म करते हो अगर तुम इंसाफ जब नहीं देखते। अगर आप भगवान का न्याय नहीं देखते, अन्याय देखते हो, अपने लिए भी भगवान का अन्याय देखते हो कि भगवान मेरे संग बड़ी बेइंसाफ़ी करता है, तो ये तुम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। कोई दूसरा किसी को सताए, बड़ा बुरा लगेगा, ये कैसा कठोर व्यक्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, कितना दूसरे को सताता है, कितना जुल्म कर रहा है किसी के ऊपर। लोग अपने परिवार वालों पे मारपीट करते हैं, गाली और चोट पहुंचाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक चोट पहुंचाते हैं, लोगों का बहुत नुकसान करते हैं। कहते कितना जुल्म कर रहा है ये। पशु पक्षियों के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, कोई प्रकृति का बड़ा नुकसान करते हैं, तो लगता है ये कैसा जुल्म करते हैं। वो लोग तो बड़े बुरे लगते हैं, मगर तुम स्वयं अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, उसके लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। अगर तुम इंसाफ करके नहीं देख रहे हो तो तुम ये अपने ऊपर जुल्म करते हो, मतलब तुम अपने को ही सता रहे हो। न्याय ना देखना, बेइंसाफ़ी देखना, उससे तकलीफ़ हो किसको रही है? आखिरकार उससे तकलीफ़ तो तुम्हें ही हो रही है ना, किसी और को तो नहीं हो रही तकलीफ़। जो जैसा देख रहा है वो वैसा फील कर रहा है। जो सब जगह सर्वत्र न्याय देख रहा है वो आनंद में है, जो अन्याय देख रहा है वो परेशानी में। तो तुम अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे हो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं सताता जितना तुम अपने को स्वयं सताते हो। गलत विचार रख के तुम अपने को सताते हो। गुरु बचाता है इस प्रकार का कर्म करने से, ना दूसरे को परेशान करो ना अपने को परेशान करो। अपने कर्मों के प्रति सुजाग और सावधान हो केवल। तो इंसाफ हमें देखना है, और अगर तुम नहीं देखते हो तो तुम अपने ऊपर ही जुल्म करते हो। हर एक अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही दुखी होते हैं। किसी का स्वभाव है बहुत दुखी होता है, किसी का स्वभाव है उसी परिस्थिति में कम दुखी होता है, किसी का स्वभाव है उस परिस्थिति में बिल्कुल दुखी नहीं होता। तो हर एक अपने अपने स्वभाव अनुसार तो दुखी होता है। कोई कहता है मैं ना बड़ा सेंसिटिव हूँ, मुझे किसी की बात एकदम से लग जाती है, चुभ जाती है, मेरे में सहनशीलता की कमी है, मैं शब्द नहीं सह सकता, मैं कष्ट नहीं सह सकता, मैं मौसम गलत नहीं सह सकता, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, बहुत जैसे होता है कई बातें। तो हर एक अपने स्वभाव के अनुसार ही तो दुखी होता है। अगर 4 भाई एक ही बिजनेस करते हैं और लॉस होता है तो चारों अपने अपने स्वभाव अनुसार कम या ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। संसार में ऐसे ही है। लेकिन अपने स्वभाव को भगवत भाव से वश में करो। जो अपने स्वभाव को वश में कर लेता है वो प्रकृति में न्याय देखता है, और जो परिस्थितियों का उतार चढ़ाव है उसमें वो दुखी नहीं होता, वो उसमें स्थिर रहता है, और कोई नुकसान होता है तो उससे ऊपर उठने के लिए और मेहनत करता है। अपने स्वभाव को हमें ज़रूर वश में करना है, क्योंकि हर एक अपने स्वभाव के अनुसार ही दुखी होता है। आपका दुखी रहने का स्वभाव बन जाता है, अपने स्वभाव को चेंज करो। जब तक तुमने अपने ऊपर कृपा नहीं की तो गुरु को भी ताकत नहीं है तुम्हें सुधार सके। हमको अपने पे ही कृपा करनी है, मतलब जो बातें गुरु हमें सुनाता है
उसको स्वीकार करना है, उसको सही समझना है और उसको जीवन में उतारना है, उस बातों को व्यवहार में उतार लेना है, ये अपने पे कृपा करनी है। तो जब तक तुमने अपने पर कृपा नहीं की, मतलब गुरु के वचनों को माना नहीं, व्यवहार में अगर उतारा नहीं, तो गुरु को भी ताकत नहीं है तुम्हें सुधार सके। कि गुरु तो ज्ञान सुनाएगा, आपको युक्ति देगा, आपको कोई हल बताएगा, मानना ना मानना तो तुम्हारी मर्जी है ना। मानोगे तो आपका सुधार होगा, आपको सुख मिलेगा, नहीं मानोगे तो फिर तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। नुकसान गुरु का थोड़ी है, नुकसान तो तुम्हारे। भगवान सब जगह है, न्याय करता है, बात मान लोगे तो तुम खुश रहोगे। नहीं नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान अगर है तो बहुत बेइंसाफ़ी करता है, ये जानोगे तो दुखी भी तुम रहोगे। कहा जाता है मानो तो भी आप है, ना मानो तो भी आप, पर ना मानने से सहोगे अनेक संताप। अगर तुम भगवान को नहीं मानोगे तो तुम ही तो अनेक संताप सहोगे, तुम ही तो अनेक दुख उठाओगे। अपने को भगवान नहीं मानोगे तो भी अनेक दुख उठाओगे, अपने को जीव मान के बैठोगे तो आप दुख उठाते रहोगे। भगवान मान लोगे अपने आप को तो भी आप अनेक संतापों से बच जाओगे। गुरु तुम्हें गिरावट के गड्ढे दिखाता है, उससे तुम्हें बचाने के लिए युक्ति बताता है। तुम अंधेरी रात की तरह सबका ऐब ढक दो। अरे गुरु तुमको गिरावट के गड्ढे दिखाता है, उससे बचाता भी है। तुम अंधेरी रात की तरह सबके ऐब ढक दो। जैसे बहुत अंधेरी काली रात होती है तो उसमें सब जैसे अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है, जैसे अंधेरे की चादर पड़ गई और सब ढक गया। तो तुम भी हर एक के दोष को ढकना सीखो, किसी के दोष को उजागर करना नहीं, लेकिन जिसका जो दोष है तुम ऐसे अंधेरी रात काली रात की तरह उसके ऊपर ढक दो। किसी का भी दोष जगत में दुनिया जहान में प्रकट करने की हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी गिरावट है। तुम ऊँचे नहीं उठ सकते, तुम महान नहीं बन सकते। तो गुरु हमको गिरावट के गड्ढे दिखाते और हमको उससे बचाता भी। तो तुम अंधेरी रात की तरह सबका ऐब ढक दो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी का ऐब देखने का। आज से अपने को जलाना बंद करो और स्वयं को शीतल करते चले जाओ। बस एक यही बात है, अभी तक नहीं किया तो आज से शुरू करो कि आज से अपना खून जलाना बंद कर दो, अपना दिल जलाना बंद कर दो, अपने को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो और अपने को शीतल बनाते चले जाओ। संत शीतल होते हैं, संत मतलब शांत। जो शांत रहता है बाहर भीतर से उसके अंदर शीतलता रहती है, जो अशांत है उसी के अंदर खलबली आग जलती रहती है। और संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। तो वो परमार्थी होते हैं, उनके अंदर शीतलता भरी होती है और वो सबकी तपन जो जल रहे हैं बिना आग जले संसार, वो सबकी तपन बुझा देते हैं और सबको शीतल बनाते जाते हैं। संत सबको आप समान बनाता है, सबको शीतल बनाता है। तो हमें भी अपने को जलाना आज से बंद कर देना है, अगर जला रहे हो अभी तक तो, वरना तो जो सत्संग में आ जाता है वो तो यही भजन गाता है, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। वो तो दुनिया के तापों से बच जाता है। नहीं बचे हो तो आज से बच जाओ और प्रभु का गुणगान करो, महिमा के गीत गाओ, शुक्राने गाओ, जो मिला है उसके शुक्राने गाते चले जाओ। तो तुम्हें दुख का दिन कभी देखना नहीं पड़ेगा। तुम हमेशा अपने को शांत, शीतल और प्रसन्न हमेशा अपने को महसूस करो। यानी